नबील इकबाल KBR न्यूज में आपका खैर मकदम करता हूं। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। शहर के बरखी महकमे के आला ओहदेदारों से कांग्रेस कायदीन की मुलाकात। क्या कांग्रेस हुकूमत के दौरे इख्तिदार में आने के बाद बरखी कटौती में वाक़ई इजाफा हुआ है? एक सवाल सुनिए सीनियर कांग्रेस लीडर मोहम्मद जिया अहमद का बयान। हमारे नुमाइंदे रिपोर्टर मोहम्मद शारिफ के रिपोर्ट के मुताबिक आज शहर के बरखी महकमे में कांग्रेस के सीनियर कायदीन के एक वफद ने AD से मुलाकात की और बार बार बरखी कटौती के मसले को लेकर तबादला ख्याल किया। यहाँ एक बात वाज़ेह कर दे कि कांग्रेस हुकूमत के दौरे इख्तिदार में आने के बाद कांग्रेस हुकूमत की जानिब से किए गए वादे के मुताबिक हर घर को 200 यूनिट करंट मुफ्त दिया जा रहा है और इस स्कीम से सैकड़ों अफराद फ़ायदा भी उठाते आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी अफवाह सरगर्म है कि कांग्रेस हुकूमत इक़्तिदार संभालते ही बरखी कटौती में इजाफा कर दिया गया है, जबकि साबिक़ा हुकूमत में बरखी कटौती नहीं की जाती थी। इस मसले पर कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले हरकियाती लीडर मोहम्मद जिया अहमद ने अपने हमरा दीगर कांग्रेसी कायदीन के साथ बरखी महकमे के अहदेदारों से मुलाकात करते हुए तबादला ख्याल किया। इस प्रोग्राम में मोहम्मद जिया अहमद के अलावा मोहम्मद अयूब, मोहम्मद अनवर उर्फ अन्नू बिल्डर, शेख जफ़र, अब्दुल क़य्यूम व दिगर मौजूद थे। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदा रिपोर्टर मोहम्मद शारिफ के साथ ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि निज़ामाबाद अर्बन में एक न्यूज़ ज़्यादा फैलाई जा रही है कि जैसा कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्म करी, गवर्नमेंट निज़ामाबाद में बार बार करंट जा रहा है, तो इसी ज़मीन में हम लोग टीम बनाकर AD साहब से अप्रोच हुए कि ये हमारा सवाल रखे कि भाई TRS गवर्नमेंट थी तो करंट नहीं जा रही, पब्लिक बता रही है कि जैसे हमारी गवर्नमेंट रूलिंग में आई जब से करंट जा रहा है। तो AD साहब का बताना ये है कि थोड़ी देर अच्छा टाइम दिया उन्होंने, हमको टाइम तक बताया कि करंट कुछ नहीं जा रहा। जैसा रेवंत रेड्डी साहब कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्म होते 200 यूनिट फ्री करे, वो यूनिट के लिए जो है सो म्यूनसिपाल्टी की तरफ से पौरस को एक डिमांड आया कि 5 मेगावाट जो करंट यूज़ हो रहा 2014 टू 2024 तक, अब ये इनसफिशेंट करंट है, लिहाजा इसको बढ़ाया जाए। वो तो रेवंत रेड्डी साहब के आदेश पे इसको 7 मेगावाट कर दिया गया निज़ामाबाद अर्बन के लिए। और दूसरी बात कि एडिशनल DTS एंड इन्हांसमेंट, जैसा कि टोटल अर्बन में सिर्फ निज़ामाबाद में D6 एंड D1 एरिया में 60 ट्रांसफार्मर्स नए डालेंगे। ये ट्रांसफार्मर्स के लिए जब भी नया डालेंगे जब हम करंट बंद करें, ये लोग बता रहे हैं, उसके अलावा हम करंट बंद नहीं करें। और तीसरी बात, अर्बन में निज़ामाबाद टोटल अर्बन के अंदर 500 नए पोल डाले ये लोग। ये सिर्फ हमारे गवर्नमेंट की कारकर्दगी है, ये कांग्रेस पार्टी की कारकर्दगी है। 500 नए पोल जब भी पोल डाले उस एरिया में करंट बंद करना पड़ता है, ये जाहिर सी बात है, आम पब्लिक समझती है इसको। और तीसरी बात क्या है, अल्टरनेटिव सप्लाई एडिशनल लाइन्स एज द ABS स्विचेस क्लियर्ड। इसका मतलब ये होता है कि जैसा कि नेहरू पार्क पे 2 बड़े खंभे डाल के लाइन टू लाइन मिलाए कि अगर वो जोन में करंट जा रहा तो ये जोन को में करंट रहा, तो इसके लिए ये लोग का एक तरीक़ेकार क्या है बोले तो ऐसे टोटल निज़ामाबाद अर्बन में 6 जगह डाले वो लोग, बड़े बड़े खंभे डाल के आप लोग चेक कर सकते हैं, वेरिफिकेशन करा लो पड़े वो लोग, आप कर भी सकते हैं। पब्लिक से मेरे गुजारिश है जाके चेक कर सकते हैं कि अगर यहाँ करंट गया तो दूसरी जगह करंट नहीं जाना, तो ये कनेक्टिविटी होती है वो लोग की, ये इनके रूल्स है, इनके मेथड में आता है ये। और तीसरी बात क्या है, DTR मेंटेनेंस, जैसा कि तो हर गवर्नमेंट में करना है कि सेकंड सैटरडे को और लास्ट सैटरडे को ये कुछ घंटे के लिए करंट बंद करते हैं, वो तो होता ही है। इसके लिए गवर्नमेंट भी इसके लिए तैयार है, पब्लिक भी तैयार है। और तीसरी बात क्या है, वो तो AD साहब की एक रिक्वेस्ट है कि जहाँ भी वो लोग ट्रांसफार्मर डाल रहे हैं वहाँ पर डंप यार्ड बना दे रही पब्लिक। उनकी रिक्वेस्ट है कि भाई आपके घर की सप्लाई दे रहे हैं, हमको वहाँ डंप यार्ड कर दे तो आपको प्रॉब्लम आता, लिहाजा आवाम से गुजारिश है कि उसको डंप यार्ड ना बनाया जाए। और एक जो है सो प्रीवियस तेलंगाना गवर्नमेंट टोटल तेलंगाना में 13,071 मेगावाट्स यूज़ होता था, TRS गवर्नमेंट थी जब। रेवंत रेड्डी साहब जब अब आते ही उसको क्या करें 16,071 मेगावाट्स बना दिए टोटल ऑफ तेलंगाना के लिए। लिहाजा ये बात कुछ पब्लिक के लिए सामने लाना ज़रूरी था कि कांग्रेस गवर्नमेंट आए जब से करंट नहीं जा रहा, लिहाजा और डेवलप हो चुका करंट। और एक मेन बात ये है कि AD साहब का बताना है कि स्पेशली रमज़ान की हद तक मेंटेनेंस भी ये लोग नहीं कर रहे। आपके हफ्ते के दिन कोई आप गौर करेंगे एक भी मेंटेनेंस नहीं गया, अगर कुछ गया तो गलती से जाता, अगर कुछ लाइन शॉक हुई या ट्रांसफार्मर डैमेज हुआ, कुछ फॉल्ट आ गया तो जाता, उसके लिए आप लोग को चांस है कि आप लोग फ़ोन करके चालू करा ले सकते हैं। लिहाजा हमारे आवाम तक ये बात पहुंचाना ज़रूरी था कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि कांग्रेस पार्टी जो भी कर रही है पब्लिक की भलाई के लिए कर रही है और करंट डेवलप कर चुकी है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद।